बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या 16 सैयदों की कहानी हिंदी में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फरमाइश पर आज हम 16 सैयदों की कहानी लिख रहे हैं। हम आपको बताते चले कि इस कहानी का जिक्र किसी भी किताब, कुरान मजीद या हदीस में नहीं मिलता है। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे तफसील से 16 सैयदों की कहानी लिखा गया है। लेकिन पढ़ने से पहले ये 2 मिनट का वीडियो जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था, तब किसी भिखारी की आवाज आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबार आम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बाज घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबास, वस्त्र उतार कर फकीरी जामा, वस्त्र पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा, और बीवी से रुखसत विदा होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूँ जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी, तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ला स्नान करना और सहरी करके 16वीं का रोज़ा रखना और 4 रकत नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोज़ा खोलना। 5 पैसे की शीरनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोज़े पूरे हो जाएं, तो इंशा अल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोज़े खत्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ। मगर बादशाह बराबर रोज़े रखता रहा। जब 16 रोज़े पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई और शीरनी बांटकर कहानी सुनी। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा शाम में तशरीफ लाएं और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोज़े रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूंगी। वह भी रोज़े रखती रही। 16 रोज़े पूरे होने को आए तो उसने पाव सेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज़ आया करता था, उस रोज़ जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज़्यादा, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ़ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहां बुढ़िया की झोंपड़ी थी वहां एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांककर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ उनके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोज़ों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मान ली और 16 रोज़े खत्म भी न हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की शीरनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी भूल गया।
अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर शीरनी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। जब लकड़हारा सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। अचानक शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया है। सिपाही ने फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही। उसको कैद में भिजवा दिया। कैदखाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनी और शीरनी क्यों नहीं बांटी? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना। गुस्ल कर 16वीं का रोजा रखना। हमारी कहानी दूसरे को सुनाकर शीरनी बांट देना। उसने कहा, शीरनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर देखना, तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोजा रखा, नफिल नमाज पढ़ी। 5 पैसे लिए हुए खिड़की से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो शीरनी मंगवाए। इत्तेफाक से एक महाजन का वहां से गुजर हुआ। वह अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वे फातिहा के लिए शीरनी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहां से एक बुढ़िया रोती पीटती अपने मरे हुए बेटे के लिए कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम फातिहा देने के लिए शीरनी लाने के लिए कहा तो उस मुक़द्दस फातिहा की शीरनी फौरन ले आई। कहानी सुनी और इस फातिहा की शीरनी व तबर्रुक लिए हुए दुकान पर पहुंची। अपने बेटे को दफनाने का सामान खरीदा और घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा और सलामत खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था उसका बेटा मर गया, जिसकी शादी होने वाली थी। और वह शहजादा जो गुम हुआ था वो रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर दिया। लकड़हारे को बुलवाकर कहा कि हमसे खता गलती हुई है, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहांपना, ये खता आपसे नहीं हुई बल्कि हमने खता की थी, जिसकी हमको सजा मिली। बादशाह ने कहा, तुम्हारी क्या खता थी? लकड़हारे ने कहा, 16 सैयदों की कहानी सुनकर शीरनी न बांटने का अजाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांग ली। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश व आराम की जिंदगी बसर करने लगा। बस ए अजीजों, जो कोई सही हाजत रखता हो वह 16 सैयदों की कहानी सुनाकर शीरनी बांटे। खुदा के फजलो करम से तुफैल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अपनी मुराद को पाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। यह कहानी गैर मुसद्देका है। बहुत ही माजरत के साथ कहना पड़ रहा है। इन सब कहानियों पर भरोसा करने से अच्छा है आप लोग कुरान मजीद पढ़े, सुने और समझें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ रखें और उसी की इबादत करें। इन किताबों का जिक्र ना कुरान में है और ना ही किसी हदीस में है। यहाँ तक कि इन किताबों को कौन लिखा है उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आप लोगों से बस यही कहना है, आप लोग कुरान और हदीस पढ़े, रोज़ा रखे, नफली रोज़े रखे और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दिन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।